और आज जितने भी लोग पाम संडे के दिन यहाँ पर आए हैं, मैं सच्चे मन से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज एक एक जन का, हर एक जन का, जितने भी प्रभु के बेटे और बेटियां यहाँ पर हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ हमें भी हौसला देता है। आपका प्यार, आपकी प्रार्थनाएं, मिनिस्ट्री ऐसे नहीं चलती हैं। जितनी भी मिनिस्ट्री चलती हैं उसमें जितने भी विश्वासी लोग प्रभु जोड़ते हैं या प्रभु जो भेजते हैं या चुनते हैं, उनका प्यार, उनकी भावनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। और सच में आप लोगों का प्यार और साथ सदा बना रहे और प्रभु आप सबके मस्तक को ऊंचा करे। आमीन। इस मिनिस्ट्री से जितने भी लोग प्यार करते हैं, इस मिनिस्ट्री से जितने भी लोग प्यार करते हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बोलो आमीन। आमीन। और मैं चाहता हूं कि मिलकर हम एक आराधना, प्लीज कोई भी इधर उधर उठकर ना जाए। ये समय है प्रभु को महिमा देने का, ये समय है आशीष लेने का, ये समय है अपने जीवन में खुशियां लेने का। तो मिलकर धन्यवाद दें, मिलकर प्रभु को आज महिमा दें। एक साथ एक जगह पर मौजूद होगा तो ही आपकी हाजिरी लगेगी। और परमेश्वर इस बात से बहुत आनंदित होते हैं। हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे कहें, हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। फिर से कहें, हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हमें अपनी संगति में आने का मौका दिया है। अपनी संगति में आपने मुझे बुला लिया है। मैं बहुत आनंदित हूं। कहें आमीन। और आंख बंद करें, अपनी आंख बंद करें और अपने मन से जो भी आप परमेश्वर के चरणों में अपने दिल की बात आप कहना चाहते हैं, जो भी अपने दुख तकलीफ, अपने परिवार की बात, अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस कारोबार की बात, अपनी परेशानियां, जो भी जितनी भी प्रॉब्लम समस्याएं परमेश्वर के चरणों में आप रखना चाहते हैं, या जितना भी आप अपने दिल की बात परमेश्वर से शेयर करना चाहते हैं, यह समय है उसकी संगति में आकर, यह समय है अपने दिल की बात। जैसे माता पिता को बच्चे अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी बड़ा अच्छा लगता है जब उसके बच्चे उससे दिल की बात करें। अपने दिल की बात, अपनी समस्याएं परमेश्वर के सामने रखें और कहें, परमेश्वर, मैं बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आया हूं, लेकिन मैं ये समस्याएं लेकर जाने वाला नहीं हूं। आप मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्याओं को सबको जानते हैं। मैं बहुत आनंदित हूं और मैं सारी समस्याओं को आज आपके चरणों में रखता हूं। मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। ऐसे दिल से बात करें। मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं पाम संडे के लिए। और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। सब इस बात को जानते हैं, परमेश्वर का कलाम वो पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। बोलो आमीन। वो पूरा होकर, बोलो आमीन। लिखा वचन में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। बोलो आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। यस, मांगोगे तो दिया जाएगा। हम सब इस बात को जानते हैं। और यह भी लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं, तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। बोलो आमीन। और जैसे माता पिता, जैसे भाई बहन एक दूसरे की जरूरतों को जानते हैं कि मेरा भाई इस समय क्या प्रॉब्लम में है, मेरा बच्चा इस समय
उसको क्या रिक्वायरमेंट है। एक माँ को पता होता है बच्चे को दूध कब देना है, एक माँ को पता होता है स्कूल की फीस कब जानी है, या बच्चे के कपड़े छोटे हो गए हैं और बच्चों के कपड़े मुझे नए लेकर देने हैं। तो जो लोग इस बात को समझते हैं कि माता पिता हर एक ज़रूरतों को अपने परिवार की जानते हैं, ऐसे ही हमारा भी परिवार, परमेश्वर हमारे माता पिता हैं और परमेश्वर हम सब की ज़रूरतों को, हमारी समस्याओं को, हमारे दिल की बात को वो जानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और अगर परमेश्वर हमारी दिल की बात को, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं तो उसने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। मैं सबको देने वाला परमेश्वर हूं। और लेकिन मैंने कहा ना कि जब परिवार इकट्ठा होता है, जब परिवार इकट्ठा होता है तो परमेश्वर को बहुत आनंद आता है। बोलो आमीन। आमीन। जैसे आपको, आपका परिवार कहीं भी बाहर काम करने गया, पढ़ाई करने बच्चे दूर गए हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा होते हैं तो परिवार के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत आनंद आता है। आता है कि नहीं? यही बात कि जब आप, बेशक आप घर बैठकर भी आप संगति अटेंड करें, लेकिन परमेश्वर को आनंद आता है जब उसके बच्चे उसके भवन में आकर उसकी संगति में इकट्ठा होते हैं। परमेश्वर को आनंद आता है। बोला आमीन। लेकिन आज जितने भी बच्चे यहां पर मौजूद हैं, खुदा की संगति में, किसी इंसान की संगति में आप नहीं आए हैं, किसी बड़े धनी व्यक्ति की संगति में आप नहीं आए हैं, आप परम ईश्वर की संगति में मौजूद हैं। आप परमेश्वर की संगति में आए हैं। और अगर परमेश्वर आनंदित हो जाएं तो क्या आप खाली आज जा सकते हैं? नहीं। आज आप बड़ी आशीष लेकर जाने वाले हैं। आमीन। बोलो आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जो परमेश्वर ने जिन भाइयों को आज अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद प्रॉफिट जी ने अवार्ड दिलाया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने अवार्ड दिलाया। नहीं, ये अवार्ड बहुत ही अलग तरीके से आपको बाद में फिर किसी दिन बताऊंगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हमें नहीं मिला, सबको देने वाले परमेश्वर हैं। बहुत सारे बच्चों को भी मिलने वाला है। बोलो आमीन। अभी कुछ का नंबर अभी लगने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए मायूस ना हो, बहुत सारे बच्चों के नंबर लगने वाले हैं। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु के वचन के लिए। और वचन में चलने से पहले एक जरूरी बात कि आज हम सब विश्राम दिन को पवित्र मानकर जैसे इकट्ठा होते हैं संगति में प्रभु की, आप जरूर इकट्ठा हुए हैं। आज आपने खुदा के वचन के अनुसार आप इकट्ठा हुए हैं। संडे को जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज कुछ खास बात है। आज पाम संडे है। बोलो आमीन। आमीन। और पाम संडे के दिन हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। आज जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने भी अपना दिल खोलकर प्रभु को ऑनर दिया है, दिल खोलकर अपनी भावनाएं परमेश्वर के चरणों में रखी हैं, आज वो भी विजयी होकर जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इस वचन को जरा ध्यान से सुने। यस, निकालें मत्ती की किताब 21वां अध्याय, मत्ती की किताब 21वां अध्याय, और पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक। मत्ती की किताब 21वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक हम सब पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और यैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। बोला हालेलुया। हालेलुया। इस लाइन को, इस वचन को फिर से पढ़। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। बोल हालेलुया। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह, पाम संडे के बारे में बहुत सारे शायद नहीं जानते, जरा ध्यान से सुने। यीशु मसीह आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया। यीशु मसीह ने आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया। और यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे लोग सोचेंगे यरूशलेम में प्रवेश क्यों किया? क्योंकि
जब यीशु मसीह ने बलिदान होना था, यीशु मसीह अपने जीवन की, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और वो पहले से ही अपने जीवन की सारी योजनाओं को जानते थे कि मुझे बलिदान होना है मानव जाति के लिए। परमेश्वर स्वयं इस बात को पहले से जानते हैं और बलिदान होने से पहले यरूशलेम में, बलिदान होने से पहले, यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, आज के दिन उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था। और आप सब जानते हैं गुड फ्राइडे के दिन वो बलिदान हुए और ईस्टर के दिन पुनरुत्थान हुआ। गुड फ्राइडे से पहले जो संडे था, जैसे अभी गुड फ्राइडे आने वाली है, गुड फ्राइडे से पहले जो संडे था, आज वही संडे है और आज ही के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आज आपको वचन से क्या समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुने। कि जैसे मैंने यरूशलेम में प्रवेश किया, आप चारों सुसमाचार की पुस्तकें जब आप उठाकर पढ़ेंगे, चारों पुस्तकों में एक बात कॉमन लिखी है, विजयी प्रवेश। क्या लिखा है? विजयी प्रवेश। विजय प्रवेश, यानी कि विजय प्रवेश। यरूशलेम में आप मरकुस को पढ़ें, लूका को पढ़ें, यूहन्ना को पढ़ें, मत्ती को पढ़ें, जहां भी यीशु मसीह के प्रवेश की बात लिखी गई है, उस प्रवेश, यरूशलेम में प्रवेश के आगे विजय शब्द लगा हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, लूका, मरकुस, मत्ती, यूहन्ना, चारों सुसमाचार की पुस्तकों में जहां पर यरूशलेम की प्रवेश की बात लिखी गई है, वहां पर यरूशलेम में प्रवेश से पहले विजय शब्द लिखा हुआ है। विजय प्रवेश, चारों के चारों में विजय लिखा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि ये एक बड़ी जीत के लिए परमेश्वर ने प्रवेश किया, बड़ी जीत के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के दुख, तकलीफ और समस्याओं के ऊपर जीत के लिए, जादू टोनों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर जीत के लिए, परमानेंट जीत के लिए, आप लोगों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी जीत के लिए परमेश्वर ने प्रवेश किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और लेकिन बड़े ध्यान से समझने की बात है, प्रवेश करने से पहले क्या लिखा? सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह ने कहा दो चेलों को, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर ने दूर से ही बता दिया कि उस गांव में एक गधी बंधी हुई है, उसके साथ एक बच्चा भी है और उसे जाकर खोल कर लेकर आओ। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपने चेलों को कहा कि जाओ और उसे खोल कर लाओ। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ये बात आपको बताना चाहते हैं कि जब मैं यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले मैं गांव में बता सकता हूं कि फलाने गांव में कोई गधी बंधी हुई है, उसके साथ बच्चा भी बंधा हुआ है, तो आज बहुत सारे लोग बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। और जैसे उस गांव में परमेश्वर ने प्रवेश करने से पहले उस गांव के नजदीक जाकर अपने चेलों को कहा जाओ उसे खोल कर लाओ, आज भी परमेश्वर बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारे बेटों को, बहुत सारे बेटे बेटियों को परमेश्वर समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं दूर से देखकर बता सकता हूं कि आज इस गांव में, कौन से गांव में, कौन से शहर में, कहां पर कौन किस घर में बंधा हुआ है। मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं बंधा हुआ जानता हूं, किसका बच्चा बंधा हुआ है, कौन कहां पर बंधन में है। जैसे मैंने अपने चेलों को कहा कि जाओ और उसे खोल कर लाओ, आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैं, अगर आप बंधन में हैं तो मैं अपने दूतों को भेज सकता हूं कि जाओ और उसे खोल कर लाओ। हालेलुया। जाओ उसे खोल कर लाओ। मैं आज भी, परमेश्वर ने कहा कि मैं आज भी जीवित परमेश्वर हूं। आज भी जिस नगर में से, जिस गांव के पास से मैं निकलूंगा, आज भी मैं, अगर आपके घर के पास से अगर मैं निकलूंगा तो मैं कहीं भी दूर से मैं देखकर बता सकता हूं कि मेरे बच्चे कहां कहां पर बंधन में हैं। इस बात से बड़ी गहरी शिक्षा है कि अगर गधी के बच्चे को परमेश्वर खोल सकते हैं, खोलने के लिए भेज सकते हैं कि जाओ उसे खोल कर लाओ, आप भी अगर बंधन में, आपके परिवार के, आपके बच्चे बहुत सारे नशे में हैं, बहुत सारी माताओं के बच्चे नशे में हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर
उसे खोल सकते हैं। यस आमीन। और आगे बड़ी सुंदर बात लिखी है, जरा ध्यान से, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और 3 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। नेक्स्ट। ये इसलिए हुआ जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों का जाओ उसे खोल कर लाओ। आज परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि जिस गांव में, जिस शहर में, जिस घर में बहुत सारे लोग बंधन में हैं, मैं सबको जानता हूं। मैं अपने दूतों को भेज सकता हूं कि जाओ उसे खोल कर लाओ। और लिखा कि अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इसका मतलब कि अगर आप बंधन में हैं और परमेश्वर ने अगर आपको खोलने का फैसला कर दिया है, तो शैतान या कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है, ये प्रयोजन परमेश्वर का है कि अगर आप बंधन में हैं तो परमेश्वर आपको खोल सकते हैं। ये आज भी परमेश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और लिखा वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इसलिए यह हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। पुराने नियम में ये पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेगा, राजा, हमारा राजा जब यरूशलेम में आएगा, यरूशलेम का उद्धार करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। जब मसीह लोग, जब इजरायली लोग रोया करते थे, जब वो गुलामी में थे, जब वो प्रॉब्लम में थे, बड़े लंबे अरसे तक, कई वर्षों तक रो रो कर प्रार्थना किया करते थे, तो भविष्यवक्ता ने कहा हमें छुटकारा देने, हमारे बंधनों को खोलने के लिए वो आएगा, वो राजा आएगा। और उसका चिन्ह ये होगा कि वो गधे के बच्चे पर, लादू पर बैठकर आएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की गई थी और यहां पर उस भविष्यवाणी को दोबारा से दोहराया गया है, बताया गया है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ उस गधे के बच्चे को खोल कर लाओ, तो ये यहां पर बताया गया कि वो भविष्यवाणी जो पुराने नियम में की गई थी, वो ताकि यहां पर पूरी हो, उस भविष्यवाणी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। और फिर 6 में चेलों ने जाकर, यस पढ़ें। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। 1 मिनट, 6 को फिर से पढ़। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। यस, चेलों ने जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही किया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आज यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आप चेले हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा है वैसा ही किया, तो ये हर एक चेले का ये शिक्षा है चेलों के लिए कि जैसा यीशु मसीह कहेगा वैसा ही करना है, उसकी शिक्षा पर हमें चलना है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और आगे 7 फिर से पढ़। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। और वह उन पर बैठ गया। तब आगे? बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े क्यों मार्ग में बिछाए? लिखा मार्ग में बिछाए, लेकिन क्यों बिछाए? क्यों? क्योंकि जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोग अपने कपड़े बिछा करके यीशु मसीह के पांव धरती पर ना पड़े। ऑनर देना, उसको सम्मान देना, अपने कपड़ों को उन्होंने बिछा दिया। अपने कपड़ों को बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने उसके कदमों के नीचे अपने कपड़े बिछा दिए। हालेलुया। ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार, इतनी भावनाएं परमेश्वर के लिए लोगों ने दिखाई कि वो धरती पर पांव ना रखे और उसके पांव के नीचे अपने कपड़े बिछाए। बोल हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और बहुत सारे जिनके
जिसको खजूर की डालियां, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उस समय खजूर के पेड़ बहुत हुआ करते थे और लोगों और खजूर के पेड़ से लोग सम्मान दिया कर, खजूर के पेड़ की एक बहुत बड़ी आस्था, लोगों में बहुत बड़ी आस्था थी। खजूर के पेड़ को अच्छा माना जाता है आज भी। तो खजूर के पेड़ से डालियां काट कर परमेश्वर के चरणों में उन्होंने बिछा दी। बोला हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने अपने कपड़े बिछाए और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, डालियां पेड़ से काट कर डालियां बिछा दी, ताकि यीशु मसीह के कदम धरती पर ना पड़े। वो उसके कदमों के नीचे अपने कपड़े और डालियां बिछाकर उसको सम्मान दिया। जोरदार ताली बजाएंगे इस सम्मान के लिए। हालेलुया। और आज भी लोग यीशु मसीह के वेलकम के लिए, आज भी लोग उसके वेलकम के लिए डालियां और कपड़े बिछाते हैं। खुदा उन सबको आशीष दे। बोलो आमीन। और आगे क्या लिखा, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना, होशाना। होशन्ना। सब ऊंचे, रुकनी नहीं चाहिए आवाज, रुकने सुनो। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज आप जैसे यीशु मसीह ने, सुने 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 सुने, एक मिनट सुने, अभी सब एक साथ बोलेंगे, अभी रुको। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश किया, जवान बच्चे जिनको नौकरी चाहिए, जवान बच्चे जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बहुत सारे लोग जो रोजगार में बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिनको बच्चे की आशीष नहीं है, बहुत सारे लोग जिनका घर नहीं है, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन अभी तक मायूसी उनके जीवन में है, बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक परमेश्वर से प्रार्थनाएं बहुत की हैं, लेकिन प्रार्थना करते हुए वो दिल खोल कर प्रार्थना करते हैं, अपनी भेंट और दशमांश भी लेकर आते हैं, लेकिन मायूसी अभी भी उनके जीवन में है कि मुझे आशीष नहीं मिला। मैं ऐसे लोगों से आज जरा ध्यान लगाकर इस बात को सुने, जो लोग तकलीफ में, समस्याओं में, प्रॉब्लम में, प्रभु के नाम को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर को अपने जीवन में पाने के बाद भी अगर आप आज समस्याओं में, कर्जे में, बीमारियों में, डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट निकाल कर दी है, कुछ गड़बड़ है, खून में इंफेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, या बहुत सारे लोग हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए हैं, मैं उन सब लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी लोग प्रभु के नाम को पाने के बाद भी आज समस्याओं में है, प्रॉब्लम में है, बीमारियों में, और घर के अंदर अभी भी लड़ाई और झगड़ा कलेश है, उन सब लोगों को आज परमेश्वर फिर से यही बात समझाना चाहते हैं, मन फिरा, मन फिरा। अगर आज भी तूने दिल खोलकर मुझे ऑनर दिया है, अगर आज तूने दिल खोलकर खजूर की डालियां मेरे लिए बिछाई है, अगर आज तूने अपने कपड़े बिछाकर, कपड़े और डालियां तो एक भावनाएं व्यक्त करने का तरीका है, लेकिन असली तो आप दिल खोलकर, मन खोलकर जब आप परमेश्वर को वेलकम देंगे, जब दिल खोलकर आप प्रभु को बोलेंगे, परमेश्वर मैं अपने जीवन में भी आपको वेलकम देता हूं, मैं अपने जीवन में, अपने दिल में आज तुझे पुकारता हूं मेरे खुदा। जैसे यरूशलेम में आपने प्रवेश किया, मैं आज विनती और प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में भी आप प्रवेश करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज जितने भी लोग समस्याओं में है, प्रॉब्लम में है, दुख में है, तकलीफ में है, आज उन सब लोगों को, कर्जे में है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनका मकान नहीं है, चाहे लंबे समय से आप प्रभु को नाम लेते हैं, बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज फिर से बताना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मुझे तेरे दिल में, तेरी भावनाएं, तेरा प्यार, तेरे अंदर जो तेरी पुकार है, मुझे सिर्फ वो चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आज तू पुकारेगा, आज तू दिल खोलकर खजूर की डालियां और कपड़े बिछाना, या बड़ा धन लेकर आना, या परमेश्वर के घर में सेवा करना, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से, किसी प्रकार से, लेकिन असली तो परमेश्वर मनों से जांचते हैं। अगर आपने कोई भी भावना परमेश्वर के चरणों में रखी है, सबको परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, लेकिन आज अगर आपने दिल खोलकर प्रभु को, चाहे आप बड़े लंबे समय से बीमार हैं, जरा ध्यान से सुनना,
बड़े लंबे समय से आपके बच्चे की आशीष नहीं, आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, आपके जीवन में भी कोई भी ब्लेसिंग अभी तक नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर आज तूने अपना दिल खोलकर मेरा वेलकम किया, दिल खोलकर अपने जीवन में मुझे पुकारा है, जैसे मैंने यरूशलेम में प्रवेश किया था, मैं तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करूंगा। मैं आज तेरे देह रूपी मंदिर में आज फिर से प्रवेश करूंगा। आमीन। मैं आज इस ताजपुर चर्च में प्रवेश कर चुका हूं। आमीन। मैं आज फिर से तेरे जीवन में प्रवेश करूंगा। भले ही तू पाप में था, भले ही तू गलती गुनाह में था, अगर आज तूने मन फिरा लिया, अगर आज तूने मन फिरा लिया, तो मैं तेरे ऑनर को, तेरे सम्मान को, यस, बड़े ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग धन्यवाद देते हैं, बहुत सारे लोग सम्मान देते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर अगर ना सुने, अगर आपके धन्यवाद की भेंट को ग्रहण ना करें, यह बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात है कि अगर परमेश्वर आपके धन्यवाद की भेंट को, अगर आपकी भेंट को कोई ग्रहण ना करे तो कैसा लगेगा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर सच्चे मन से तू अपनी भेंट लेकर आई है ना, अगर आज इस मंदिर में मेरी संगति में जो तू भेंट लेकर आया है, अपने दिल की भावनाओं की भेंट, अपने प्यार की भेंट, विश्वास की भेंट, तन मन धन से किसी भी प्रकार से तूने मुझे ऑनर दिया है, मुझे सम्मान दिया है, मेरा वेलकम किया है, तो आज मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। मैं तुझे जैसे यरूशलेम में मैंने विजय प्रवेश किया था, आज मैं तेरे जीवन में प्रवेश करूंगा और तुझे विजयी बनाकर रहूंगा। यस, आमीन। आज मैं तुझे विजय होने की आशीष दूंगा। आज मैं तुझे श्रापों से, बांझपन के श्राप से, गरीबी के श्राप से, कर्जे के श्राप से, आज मैं तुझे आशीष दूंगा, जीत की आशीष। आमीन। तू जीतता चला जाएगा, तू जीतती चली जाएगी। बोल आमीन। और आप सब जानते हैं, जब कोई खुदा का दास या परमेश्वर जब किसी को आशीष दें, या कोई हमारे बड़े बुजुर्ग भी अगर आशीष दें, कोई घर में बड़ा भी अगर ब्लेसिंग दे, तो परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देते हैं। बोलो आमीन। लिखा वचन के अंदर, जिसे तुम आशीष दोगे से मैं भी दूंगा। बोलो आमीन। और एक और बात जरा ध्यान से सुने, जिस गधे पर परमेश्वर ने, क्या ध्यान से सुने जरा, जिस गांव से परमेश्वर निकल रहे थे, क्या उसके आसपास आजू बाजू में और गांव नहीं थे? उस समय क्या और गांव नहीं थे? उस समय लोग गधों को ज्यादा अपने घर में रखते थे, पशुओं के रूप में गधों को बहुत ज्यादा सवारी के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या गधे उस जगह पर और नहीं थे? लेकिन परमेश्वर ने किसी एक गधे को चुना। घर आसपास बहुत सारे थे, गांव बहुत थे, गधे बहुत थे, लेकिन परमेश्वर अपने चेलों को आदेश दिया कि जाओ फलाने गांव में और फलानी जगह पर, एक स्थान को परमेश्वर ने जिक्र करके बताया कि वहां पर जाओ और वहां पर उस घर में तुम्हें एक गधा, एक गधी और उसका बच्चा मिलेगा। स्पेशल। क्या आजू बाजू गांव और नहीं थे? बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। क्या और गांव नहीं थे? क्या और गधे नहीं थे? लेकिन परमेश्वर ने एक गधी को चुना। किसी के घर में आशीष गया, परमेश्वर ने उस घर को चुना जिस घर में वो गधा और उसका बच्चा था। कितनी आशीष उस घर वाले को मिली होगी। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि मैं अगर गधे को इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर मैं गधे को इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी सवारी के लिए, विजयी नहीं, तो मैं तुझे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा आत्मा तुझ पर आएगा और तू जीतता चला जाएगा। आमीन। मेरा आत्मा तुझ पर आएगा और तू जहां भी जाएगा जीतता चला जाएगा। मैं आज अगर गधे की सवारी कर सकता हूं, तो मेरा आत्मा तुझ पर भी ठहर सकता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और एक और बात, लेकिन मालूम है कि जब वो गधा यरूशलेम में प्रवेश किया, जरा ध्यान से सुने, वो गधे का बच्चा जब चल रहा था तो लोग यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कपड़े बिछा रहे थे। खजूर की डालियां और कपड़े बिछाकर ऑनर दे रहे थे। तो उस गधे ने क्या सोचा मालूम है? अरे आज तो दुनिया पलट गई, ये दुनिया मुझे आज सम्मान दे रही है। गधे के अंदर कितने विचार आए होंगे, सोचो कि आज अरे वाह वाह,
आज तो मेरी जिंदगी पलट गई रे। गधा कैसे सोच रहा, सोच के देखो जरा, गधे गधे के विचार कैसे होंगे। नहीं, अगर गधा इतना चौड़ा हो सकता है, नहीं, जिसके पास परमेश्वर है, यस, यही बात समझने की है कि वो गधा जब चल रहा था तो कहता, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, लाते मारते हैं, डंडे मारते हैं, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, सिवाय डंडों के मैं कुछ खाता नहीं हूं। और आज ये हो क्या रहा है, बड़ी लाइन लगी है, मैं जहां भी जा रहा हूं, अरे क्या बात है, दूर दूर तक लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं। गधा ऐसे सोच रहा था। अगर गधे की जिंदगी परमेश्वर पलट सकता है, गधे को सम्मान दिला सकता है, गधे को सम्मान दिलाया कि नहीं? आप सब ये बात जानते हैं ना। तो आज के बाद आपको ऐसा नहीं बोलना, मेरे ही उसने इंसल्ट कर दिया, मेरा उसने ये कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरा ये लूट के ले गया, मेरा बिजनेस मुझे धोखा दे दिया, मेरा रिश्ता उसने तोड़ दिया। अरे परमेश्वर तेरे पास है ना, तो तेरा सम्मान परमेश्वर तुझे दिलाएंगे। आमीन। अगर गधे को, अरे गधे के बच्चे को परमेश्वर ने इतना सम्मान दिला दिया उसकी सवारी करने से, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा क्या? तेरी नाम धराई को परमेश्वर दूर नहीं करेंगे क्या? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, गधे वहां पर बहुत थे, लेकिन मैंने एक गांव में, एक घर में जो बच्चा था उसको बुलाया जब मैं निकल रहा था। तो आज परमेश्वर पहले से जानते हैं किस गधे को, किस बच्चे को परमेश्वर ने बुलाना है, या कौन दुखी, किस गांव में, किस घर में कौन दुखी है, कौन प्रॉब्लम में, कौन समस्याओं में कहां पर बैठा है, उसे परमेश्वर जिसका नंबर लगेगा उसे बुलाएंगे। यस आमीन। अब आपको देखना है कि आपका नंबर कब लगना है। कई लोग कहते हैं मेरा नंबर तो अभी लगा नहीं। नहीं, आप चुने गए हैं। आमीन। अगर गधे को परमेश्वर चुन सकता है, आप तो परमेश्वर की संतान है। यस आमीन। अगर गधे को परमेश्वर चुन सकता है तो आप परमेश्वर की संतान है। आमीन। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपको परमेश्वर क्यों नहीं चुनेगा? अरे आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तभी तो यहां संगति में बैठे हैं। यस आमीन। आज से ये बात दिमाग से निकाल देना कि मेरा जीवन कब बदलेगा। अरे गधे का जिंदगी बदल सकता है तो तुम्हारा नहीं बदल सकता है? बोलो आमीन। आमीन। अरे गधे को परमेश्वर इतना सम्मान दिला सकते हैं तो क्या तुम्हें नहीं दिला सकते हैं? आज से ये बात दिमाग से निकाल देना कि मुझे समाज में मेरी इज्जत नहीं है, परिवार में मुझे कोई पूछता नहीं है, चर्च में मुझे कोई पूछता नहीं है। नहीं, अगर परमेश्वर तुम्हारे पास है तो तेरा भी मस्तक सदा ऊंचा ही रहेगा। आमीन। तेरा भी मस्तक सदा ऊंचा रहेगा। आमीन। और संतान होने का अधिकार अगर तेरे पास है तो गधे को अगर परमेश्वर चुन सकते हैं तो तुझे क्यों नहीं चुनेंगे? तू तो लाडला बेटा है, तू तो लाडली बेटी है। बोलो आमीन। आज से ये बात, यस, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अगर गधे को परमेश्वर चुनकर इतना सम्मान दिला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? आज से इस बात को समझकर प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना में बढ़ते जाओ। आज से नेगेटिविटी को अपने दिलो दिमाग से, जो नेगेटिव बातें उन्हें निकाल दो। आज से घोषणा करना शुरू करो कि अगर गधे के बच्चे को परमेश्वर इतना सम्मान दिला सकते हैं, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं। बोलो आमीन। आमीन। और फिर क्या लिखा? जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह प्रभु, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से। पूरे यरूशलेम में इजरायलियों ने नारे लगाए, होशाना होशाना होशाना। तो आज यीशु मसीह हमारे बीच में है। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं, हम सब मिलकर होशाना के नारे लगाएंगे अभी। लेकिन उससे पहले जरूरी बात आप सुने और समझें। जो बहन बीमार है, जो बहन बीमार है, गुप्त रोग है, जिनको लंबे समय से पीरियड की प्रॉब्लम है, जिनको पीरियड्स प्रॉब्लम है, जिनके पास बच्चे नहीं है, 8 साल से, 9 साल से, 12 साल से, 25 साल से, जिनके पास बच्चे नहीं है, खड़ी हो जाए वो बहनें जिनके पास बच्चे नहीं है, खड़े हो जाए वो भाई जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके पास संतान नहीं है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मेरी बेटी 2 साल, 4 साल, 5 साल समाज में तेरी नाम धराई हो चुकी है, समाज में तेरी नाम धराई हो चुकी है। बहुत लंबे समय से तू प्रार्थना करता रहा है कि प्रभु मुझे कब चुनेंगे,
कब समाज में मेरी इज्जत बनेगी, कब मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरी सास, मेरे भाई बहन मुझे, मेरे मस्तक को ऊंचा होते हुए देखेंगे, कब मेरे परिवार में, मेरे आंगन में खुशी आएंगी। ये बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। मन फिरा, मन फिरा। अगर पाम संडे के दिन आज तू खजूर की डाली लेकर या अपने कपड़ों को बिछाकर या अपनी दिल की भावनाओं को परमेश्वर के चरणों में तूने बिछा दिया है, अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को तूने परमेश्वर के कदमों में अगर बिछा दिया है, तो आज तू खाली आज जाने वाली नहीं है। आज जितने भी लोग चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे यहां पर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कर्जा नहीं है, जो लोग बड़ी लंबे समय से बीमारी में, जो लोग बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम में है, जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, मैं बोल रहा हूं खड़े हो जाओ। यस, एक और बहन पीछे बैठी, खड़े हो जाएं। मैं बोल रहा हूं कि सामर्थ आ रही है, अभी सामर्थ आ रही है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ बोलो, यीशु मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं। फिर से कहें, क्यों हल्की आवाज में बोल रहे हो? दिल खोल कर बोलो, परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं। अगर गधे के बच्चे को आप सम्मान दिला सकते हैं, तो मुझे भी सम्मान मिलेगा। मैं आपकी बेटी हूं, मुझे भी सम्मान मिलेगा, मुझे भी आशीष मिलेगी। मैं धन्यवाद करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आज मैं आशीष लेकर ही जाऊंगा। बोलो आमीन। मेरे हाथ की तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ जितनी भी बहनें खड़ी हैं, यीशु की सामर्थ अभी आएगी। और जो दुष्ट आत्माएं पेट के अंदर छुप कर बैठी हैं, आप कोक को बांध कर बैठी हैं, जादू टोने का बहाना लेकर, ऊंची बात से बोलो यीशु। जैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो इजरायलियों ने नारे लगाए थे, क्या कहा था? होशाना, होशाना। आप होशाना बोल, जोर से बोलो, होशाना। फिर से बोलो, ये सामर्थ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुंह खोलकर चिल्ला चिल्ला कर बाहर आओ, दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। छोड़ दो इनके पेट को, छोड़ दो इनके शरीर को, दौड़ दौड़ कर आगे आओ, छोड़ दो। आज ये आशीष लेकर ही जाएंगी। तालियां बजाकर धन्यवाद दें। छोड़ दो, आने दो इनको, आगे आने दो। जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास गुप्त रोग में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम में है, आने दो, आने दो। यस, आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने आज परमेश्वर के चरणों में अपनी भावनाओं को बिछा दिया है, अपने प्यार को। यस यस यस, आने दो। इधर देखो मेरी तरफ, ये पीछे कंट्रोल 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 कंट्रोल। सबको नहीं बुलाया बेटे, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, वो आगे आ रही हैं। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, बोलो होशाना, बोलो होशाना। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। यही सामर्थ यीशु मसीह के नाम में, यही सामर्थ यीशु के नाम में। होसना होसना दूता ने गाया है, होसना होसना ताली बजाकर, ताली बजाकर। यस, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना 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 दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है। मेरी बात ध्यान से सुने। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु की संगति में, आप बड़े लंबे समय से अगर कर्जे में हैं, बड़े लंबे समय से अगर आप बीमार हैं, बड़े लंबे समय से आप प्रॉब्लम में, समस्याओं में, अगर आपके घर में कोई खुशी का माहौल नहीं है, आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाले हैं। बोलो आमीन। सब बहनें फिर से खड़ी हो जाएं, खड़ी हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सबको खड़ा करें, सबको खड़ा करें, सब खड़े हो जाएं बेटे, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। कैमरामैन स्क्रीन पे दिखा इसको। इधर देखो मेरी तरफ,
मेरी तरफ देखो, बोलो हालेलुया। देखो, अगर आप यूपी से, बिहार से, कहां से आप आए हैं, पंजाब के अलग अलग कोनों से, परमेश्वर आपका नाम भी जानते हैं, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम जानते हैं। बोलो हालेलुया। सुनो ध्यान से, गुड़िया, पुनीता कौन है? पुनीता, मैं क्या नाम है? पुनीता। ताली बिदा कर महिमा करें। अगर तेरा नाम प्रभु जानते हैं तो सबका नाम जानते हैं। बोलो हालेलुया। जितने भी बच्चे यहां पर खड़े हैं सबको परमेश्वर आशीष देने वाले हैं। बोलो आमीन। गुड़िया माइकर, राकेश कौन है? ये मेरे पति का नाम है। तेरे पति का नाम है? कितने साल से बच्चा नहीं है? 8 साल से। 8 साल से। 8 साल का बंधन, 8 साल का श्राप, जैसे तू होशाना का नारा लगाएगी आज वो टूट जाएगा। बोलो आमीन। Yes, आमीन। सब बोलो, इधर आ बेटे, सब बोलो होशाना। सब बोलो होशाना। सब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो। अरे जो इधर उधर देख रहे, इधर देखो, इधर बोलो होशाना। ये आई सामर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। Yes. होसना होसना तू ताने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना